गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं लीवर के हेमेंजियोमा के बारे में बात करूंगा। आपने कई बार मार्क किया होगा कि आपने किसी प्रॉब्लम के लिए अल्ट्रासाउंड कराया एंड आपके डॉक्टर ने बताया कि आपके लीवर के अंदर एक हेमेंजियोमा है। जब भी आपको जानकारी मिलती है कि लीवर के अंदर एक ट्यूमर है, लीवर के अंदर एक मास लीजन है, लीवर के अंदर एक स्पॉट है, लीवर के अंदर एक हेमेंजियोमा है, तो आपका जो चिंता है उसको बढ़ना हमेशा स्वाभाविक है। आज मैं लीवर के हेमेंजियोमा के बारे में बात करूंगा। आज मैं इन चीजों पर बात करूंगा कि इसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, इसके काजेस क्या हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, इन इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूंगा। किसी दूसरे वीडियो में आपसे उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करूंगा। नाउ अगर हम लीवर के हेमेंजियोमा को ध्यान से देखें, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ये एकदम बिनाइन ट्यूमर है। ये ट्यूमर लीवर के अंदर है लेकिन इसमें कैंसर होने की संभावना ना के बराबर है। वास्तव में जो हेमेंजियोमा है लीवर के अंदर खून की जो नलियां हैं इनके गुच्छे के बन जाने के कारण है, या ऐसा समझ लीजिए कि टेंगल ऑफ ब्लड वेसल्स है जिसको हेमेंजियोमा कहा जाता है। ये दूसरे नामों से भी जाना जाता है, ये हेपेटिक हेमेंजियोमा भी कहा जाता है, इसे कभी-कभी केवर्नस हेमेंजियोमा के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक हेमेंजियोमा का सवाल है, ये वास्तव में इंसिडेंटली ही डिटेक्ट होते हैं। किसी दूसरी चीज के लिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पता लगा कि आपको हेमेंजियोमा है, तो इट इज यूजुअली इंसिडेंटल डिटेक्शन। जो हेमेंजियोमा होता है उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वास्तव में जिन लोगों को हेमेंजियोमा है उनको हेमेंजियोमा के चलते जो सिम्टम्स हैं लगभग ना के बराबर होते हैं, रेयरली होते हैं, लगभग नहीं होते हैं। इन साइंस ऐसा भी मानती है कि अगर आपको हेमेंजियोमा है तो 99.999% चांसेस हैं कि आपको शायद किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात तो सही है कि अगर आपको पता लगता है कि आपके लिवर में एक ट्यूमर है, वो किसी भी चीज का हो, तो ये आपके लिए तो चिंता का विषय है या इट्स क्वाइट अनसेटलिंग। बट अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि जो हेमेंजियोमा है इसको अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो इसमें कोई भी कैंसर जैसी चीज डेवलप होने की संभावना है। आज हम हेमेंजियोमा को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड एंड एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नाउ लिवर जो हेमेंजियोमा है उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसा साइंस मानती है कि 99.999% पेशेंट्स में न कोई साइंस होंगे न कोई सिम्टम्स होंगे, ये बिल्कुल साइलेंटली आपके लिवर के अंदर पड़ा रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन कभी अगर सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम्स होंगे कि आपको दाईं तरफ यहां पर दर्द होगा, कभी आपको खाने के बाद पेट में फुलनेस की फीलिंग आएगी, कभी आपको जी मिचलाएगा, इन उल्टी होने जैसी एक फीलिंग आएगी। ये जो सिम्टम्स हैं ये नॉन स्पेसिफिक हैं एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये सिम्टम किसी दूसरे कारण से हो और हम अननेसेसरी जो हेमेंजियोमा है उसको ब्लेम करें कि हेमेंजियोमा के चलते इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। नाउ हेमेंजियोमा क्यों होता है? वास्तव में एज फार एज द रीजन इज कंसर्न, ये रीजन अभी तक क्लियर नहीं है। साइंस ये मानती है कि जो हेमेंजियोमास होते हैं वो वास्तव में कंजेनाइटल होते हैं। कंजेनाइटल से मेरा मतलब है कि आपको ये पैदाइशी होते हैं, आप सिंस बर्थ आपको ये होते हैं, आप वास्तव में हेमेंजियोमा लेकर ही पैदा होते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर पड़ा होता है, इन वो इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाता है। जहां तक हेमेंजियोमा का सवाल है, ये सिंगल हो सकता है। इन बाई एंड लार्ज अगर सिंगल होता है तो कॉमनली सिंगल ही होता है। इन इसकी साइज जो होती है वो 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर से कम होती है। ये 1.5 सेंटीमीटर की डायमीटर के आसपास होती है। कभी कभार जो हेमेंजियोमास है वो मल्टीपल हो सकते हैं, इन कभी कभार बड़ी साइज के हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज साइंस ऐसा मानती है कि मोस्टली जो हेमेंजियोमास हैं वो सिंगल होंगे और 1.5 सेंटीमीटर से छोटे होंगे। कभी कभी छोटे बच्चों में बड़े बड़े हेमेंजियोमा भी देखने में मिल जाते हैं, इन यंग चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर। नाउ इन मोस्ट पीपल जो हेमेंजियोमा होते हैं वो अपनी साइज में बढ़ते नहीं है। अगर ये इस साइज का है तो 99% जो हेमेंजियोमास होते हैं वो उसी साइज के रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। बट कुछ पेशेंट्स जरूर ऐसे होते हैं जिनमें जो हेमेंजियोमा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी साइज बढ़ती चली जाती है। उसकी साइज बढ़ने के अलावा उसमें सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं, उसके अलावा उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बढ़ जाती है। इन इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें कि साइज बढ़ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ पेशेंट्स में इनकी साइज बढ़ती है? साइंस अभी इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है। नाउ व्हिच आर द रिस्क फैक्टर्स जिसके चलते आपका जो हेमेंजियोमा है वो सिम्प्टोमेटिक हो जाता है? जहां तक एज है
साइंस ऐसा मानती है कि हीमेंजियोमा डायग्नोस किसी भी एज पे हो सकता है, बट 99% पेशेंट की जो डायग्नोसिस है वो 30 से 50 साल की उम्र के बीच होती है। कि आपने किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के लिए अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आपको हीमेंजियोमा पिकअप हुआ, जैसा इस अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहा है। साइंस ऐसा मानती है कि ये जो हीमेंजियोमास हैं वो फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं या ज्यादा पिकअप होते हैं, बट साइंस ऐसा मानती है कि पॉसिबली जो हीमेंजियोमास हैं उनका इंसिडेंस फीमेल्स में इन कंपैरिजन टू मेल्स ज्यादा है। साइंस ऐसा मानती है कि इन द प्रेगनेंसी द फीमेल्स आर मोर लाइकली टू बी डायग्नोज्ड विथ हेपेटिक हीमेंजियोमा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के चलते किसी महिला को अगर हार्मोनल थेरेपी चल रही है, इस्ट्रोजन थेरेपी चल रही है, तो भी हीमेंजियोमास पिकअप होते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो काफी ऊपर की तरफ चला जाता है। इन्हें जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वास्तव में आपका जो हीमेंजियोमा है जो आपके लिवर के अंदर पड़ा हुआ है इसको ग्रो करने में मदद करता है। उसके चलते आपका जो हीमेंजियोमा है उसकी साइज बढ़ने लगती है, इन वो आसानी से पिकअप हो जाता है। अगर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है तो भी साइंस ऐसा मान के चलती है, या जैसे आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनोपॉज के लिए लेते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपको हेपेटिक हीमेंजियोमा है तो उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाए। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस जो हेपेटिक हीमेंजियोमा में आ सकते हैं? साइंस ऐसा मानती है कि अगर कोई फीमेल जिसको हेपेटिक हीमेंजियोमा है इन उसकी साइज बढ़ रही है तो एक रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन हमेशा बढ़ती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको इस्ट्रोजन थेरेपी चल रही है जिसके चलते हेपेटिक हीमेंजियोमा की साइज बढ़ रही है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो हीमेंजियोमा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो और आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, बिकॉज इसकी साइज काफी बढ़ जाती है। रेयरली जो ग्रोइंग जो हीमेंजियोमास हैं जिनकी साइज बढ़ती है वो साइंस एंड सिम्टम्स जो इतने लेके आते हैं कि आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर हो जाता है। ये जो साइंस एंड सिम्टम्स होंगे या आपको दाईं तरफ यहां पे दर्द आने लगेगा, आपको नौशिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, आपका पेट फूलना लगेगा। तो अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा लगता है कि हीमेंजियोमा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको फिर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ कुछ ऐसी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करते हैं तो इसके चलते भी आपको हीमेंजियोमा इसकी साइज के बढ़ने की संभावना है। इसकी अगर साइज बढ़ेगी तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे तो सिम्टम आएंगे और सिम्टम अगर आएंगे तो उसके ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट आएगा। तो अगर आपको ऑलरेडी हीमेंजियोमा है और आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की जरूरत है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको पहले अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना चाहिए कि मेरे लीवर में हीमेंजियोमा है तो मैं ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं इन्हें लूं या नहीं लूं, बिकॉज बर्थ कंट्रोल के चलते पिल्स के चलते आपका जो हीमेंजियोमा है उसकी साइज बढ़ सकती है। साइज बढ़ेगी तो कॉम्प्लिकेशंस की संभावना है, इन कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो सिम्टम्स आने लगेंगे और अगर सिम्टम्स आना चालू हुए तो आपको ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट आएगा। तो इसलिए अगर आपको हीमेंजियोमा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके ही इस तरह के मेडिसिन पर जाइए। अगर आप समझते हैं कि हीमेंजियोमा को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।